चलिए बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो दुनिया को बदल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या बस एआई। लेकिन एआई है क्या? कल्पना कीजिए, एक दिमाग, लेकिन कंप्यूटर के अंदर। एक ऐसा दिमाग जो सोच सकता है, सीख सकता है और फैसले ले सकता है। यही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जब आप सिरी से अलार्म सेट करने को कहते हैं, जब यूट्यूब आपको वीडियो सजेस्ट करता है, या जब गूगल मैप्स सबसे तेज रास्ता दिखाता है, तब एआई चुपचाप बैकग्राउंड में काम कर रहा होता है। ये कोई जादू नहीं है, ये गणित और लॉजिक है, मशीनों द्वारा किया गया। एआई हमारे चारों ओर है, स्मार्टफोन में, कारों में, अस्पतालों में, बैंकों में, यहाँ तक कि गेम्स में भी। ये डॉक्टरों को बीमारियां पहचानने में मदद करता है, ये बिजनेस को बढ़ाने में मदद करता है, ये हमारी जिंदगी को स्मार्ट बनाता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है, एआई सिर्फ कमांड फॉलो नहीं करता, ये डेटा से सीखता है, समय के साथ बेहतर होता है। जैसे एक छात्र जो पढ़ाई करता है और हर दिन बेहतर बनता है। तो आसान भाषा में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तब होता है जब मशीनें इंसानों की तरह स्मार्ट बनती हैं, कभी कभी हमसे भी ज्यादा। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। क्या आपने कभी देखा है कि एक रोबोट रूबिक क्यूब हल कर रहा हो या एलेक्सा आपके सवालों का जवाब दे रही हो? यही कहलाता है एक इंटेलिजेंट सिस्टम। लेकिन इंटेलिजेंट सिस्टम है क्या? सीधी भाषा में कहें तो ये एक ऐसी मशीन है जो सोच सकती है, फैसले ले सकती है और काम कर सकती है इंसानों की तरह। अब आइए जानते हैं इंटेलिजेंट सिस्टम्स की 4 मुख्य श्रेणियों के बारे में। पहली श्रेणी है रिएक्टिव सिस्टम्स। ये सिस्टम सिर्फ वर्तमान पर प्रतिक्रिया देते हैं। इनकी कोई मेमोरी नहीं होती और ये पिछले अनुभवों से नहीं सीखते। इसे मच्छर जैसा समझिए। अगर आप हाथ हिलाते हैं तो वो उड़ जाता है, लेकिन वो आपको याद नहीं रखता। शतरंज खेलने वाले पुराने एआई इसी प्रकार के होते थे, जो केवल वर्तमान चाल देखते थे। दूसरी श्रेणी है लिमिटेड मेमोरी सिस्टम्स। इनमें थोड़ी सी मेमोरी होती है। ये हाल की जानकारी से सीख सकते हैं और उसके आधार पर निर्णय ले सकते हैं, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कारिंग। ये आसपास के वाहनों और ट्रैफिक सिग्नलों को देखकर सुरक्षित चलती हैं। तीसरी श्रेणी है थ्योरी ऑफ माइंड सिस्टम्स। ये बहुत ही उन्नत होते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं या महसूस कर रहे हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसा रोबोट जो समझ सकता है कि आप खुश हैं, नाराज हैं या झूठ बोल रहे हैं। यही है थ्योरी ऑफ माइंड। चौथी और सबसे उन्नत श्रेणी है सेल्फ अवेयर सिस्टम्स। ये सिस्टम सिर्फ सोचते नहीं हैं, बल्कि इन्हें ये भी पता होता है कि वो सोच रहे हैं। इनमें अपनी सोच, भावना और पहचान का बोध होता है। जैसे कोई रोबोट कहे, मैं एक रोबोट हूँ, मुझे पता है कि मैं अभी सोच रहा हूँ। थोड़ा भविष्य जैसा लगता है ना? यही है इंटेलिजेंट सिस्टम्स की दुनिया। मशीनें जो इंसानों की तरह सोचने की कोशिश कर रही हैं और शायद एक दिन हमसे भी बेहतर सोचें। तो अब हम जान चुके हैं कि एआई क्या है, पर एक एआई प्रोग्राम के अंदर क्या होता है, क्या चीजें इसे स्मार्ट बनाती हैं। चलिए इसे आसान तरीके से समझते हैं। एआई प्रोग्राम के 4 मुख्य घटक होते हैं। इन्हें आप मशीन के दिमाग के हिस्सों की तरह सोचिए। पहला घटक लर्निंग। एआई प्रोग्राम ऐसे ही ज्ञान प्राप्त करता है। ये दुनिया से डेटा इकट्ठा करता है, जैसे नंबर, इमेज या टेक्स्ट, और उसमें पैटर्न्स सीखता है। जैसे हम अनुभव से सीखते हैं, वैसे ही एआई डेटा से सीखता है। दूसरा घटक रीजनिंग। एआई जब कुछ सीख लेता है तो उसे लॉजिकल तरीके से सोचना पड़ता है। रीजनिंग से ये निर्णय लेता है, समस्याएं हल करता है या उत्तर ढूंढता है, स्टेप बाय स्टेप, जैसे पहेली सुलझाना अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके। तीसरा प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहीं से एआई हमारे लिए उपयोगी बनता है। ये प्लान बनाता है, सबसे अच्छा रास्ता खोजता है या कई विकल्प आजमा कर लक्ष्य तक पहुंचता है। जैसे एक रोबोट को भूल भुलैया से बाहर कैसे निकालें, एआई इसे गेम की तरह हल करता है। चौथा परसेप्शन और भाषा समझना। एआई को दुनिया को समझने की जरूरत होती है, आंखों, कानों और शब्दों से। परसेप्शन का मतलब है इमेज, साउंड या स्पीच को पहचानना, और लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग का मतलब है पढ़ना, लिखना या बात करना, जैसे चैटबॉट से चैट करना। ये हैं किसी भी इंटेलिजेंट मशीन के दिमागी सेल्स। इन्हें जोड़ दो और मिल गया एआई इन एक्शन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे ही अचानक नहीं बन गया। ये मजबूत नींव पर खड़ा है, वो बुनियादी बातें जो इसे संभव बनाती हैं। आइए जानें एआई की नींव के बारे में। एआई की 5 मुख्य नींव होती हैं।
इन्हें उस पेड़ की जड़ों की तरह समझिए। जितनी गहरी जड़ें होंगी उतना ही स्मार्ट होगा एआई। पहली नींव है गणित। एआई को नंबर, पैटर्न और संभावनाओं को समझने के लिए गणित की जरूरत होती है। ये मशीनों को सटीक निर्णय लेने, भविष्यवाणी करने और कैलकुलेशन करने में मदद करता है। गणित नहीं तो एआई नहीं। दूसरी नींव है सांख्यिकी। यह पिछले डेटा से सीखने और अनिश्चितता से निपटने में मदद करती है, जैसे कल का मौसम अनुमानित करना पिछले पैटर्न्स के आधार पर। सांख्यिकी सिखाता है एआई को डेटा से सीखना। तीसरी कंप्यूटर साइंस। यहीं पर हम असल में एआई को बनाते हैं। इसमें प्रोग्रामिंग, एल्गोरिदम और ऐसे सिस्टम बनाना शामिल है जो तेज और स्मार्ट तरीके से काम करें। कंप्यूटर साइंस के बिना एआई सिर्फ एक आइडिया है, एक प्रोग्राम नहीं। चौथी न्यूरोसाइंस। ये मानव मस्तिष्क के अध्ययन से जुड़ा है। हम देखते हैं कि इंसान कैसे सोचते, सीखते और प्रतिक्रिया देते हैं, और फिर मशीनों में वही लाने की कोशिश करते हैं। एआई में न्यूरल नेटवर्क्स का आइडिया हमारे दिमाग की संरचना से प्रेरित है। अंत में मनोविज्ञान। अगर एआई को इंसानों को समझना है तो उसे यह समझना होगा कि हम कैसे सोचते। मनोविज्ञान मदद करता है एआई को भावनाओं, व्यवहार और निर्णय लेने की शैली समझने में। यही है एआई की नींव, मजबूत जड़ें जो बनाए शक्तिशाली इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बड़ा क्षेत्र है, लेकिन यह सिर्फ एक चीज नहीं है। इसमें कई छोटे छोटे हिस्से होते हैं। इन्हें हम कहते हैं एआई के उप क्षेत्र। हर उप क्षेत्र एक अलग प्रकार की इंटेलिजेंस पर काम करता है, जैसे देखना, सोचना, सीखना या बोलना। चलिए एआई के मुख्य उप क्षेत्रों को एक एक करके जानें। पहला, मशीन लर्निंग या एमएल। यह एआई को डेटा से सीखने में मदद करता है। आप इसे उदाहरण देते हैं और यह खुद पैटर्न ढूंढता है। जैसे बच्चे को फ्लैश कार्ड दिखाकर सिखाना, बार बार दिखाइए और वो सीख जाता है। दूसरा, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या एनएलपी। यह एआई को मानव भाषा समझने और इस्तेमाल करने में मदद करता है। यह चैटबॉट्स, असिस्टेंट्स, ट्रांसलेशन एप्स में काम आता है, यानी कुछ भी जो इंसानों की तरह बात करता है। तीसरा, कंप्यूटर विजन। यह एआई को इमेज और वीडियो देखने और समझने में मदद करता है। चेहरे की पहचान से लेकर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन तक कंप्यूटर विजन देता है एआई को आंखें। चौथा, रोबोटिक्स। यहाँ एआई असली मशीनों को कंट्रोल करता है, जैसे रोबोट जो चलते हैं, दौड़ते हैं या डांस करते हैं। यह इंटेलिजेंस को असल दुनिया में एक्शन में लाता है। पांचवां, एक्सपर्ट सिस्टम्स। ये ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो इंसानी विशेषज्ञों की तरह सलाह या समाधान देते हैं, जैसे डॉक्टर या वकील। ये बहुत सारा इफ देन लॉजिक इस्तेमाल करते हैं, जैसे एक रूल बुक। छठा, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। एआई यहाँ ट्रायल और एरर से सीखता है, जैसे कुत्ते को इनाम और सजा देकर ट्रेन करना। यह एक्शन लेता है, उसका रिजल्ट देखता है और फिर बेहतर होता है। सातवां, स्पीच रिकॉग्निशन। यह एआई को बोले गए शब्दों को टेक्स्ट में बदलने में मदद करता है, जैसे जब आप कहते हैं कॉल मॉम और फोन समझ जाता है। ये सारे उपक्षेत्र मिलकर एआई को और अधिक ताकतवर, इंसान जैसा और उपयोगी बनाते हैं। एआई तेजी से बढ़ रहा है और दुनिया उसके साथ बदल रही है। चलिए जानते हैं एआई के वर्तमान रुझानों के बारे में। क्या नया है और आगे क्या आने वाला है। पहला, जनरेटिव एआई। यह टेक्नोलॉजी चैट जीपीटी और डॉल ई जैसे टूल्स के पीछे है। यह खुद से कहानियां लिख सकता है, इमेज बना सकता है, म्यूजिक कंपोज कर सकता है, यहाँ तक कि कोड भी, जैसे एआई को एक क्रिएटिव दिमाग मिल गया हो। दूसरा, एजुकेशन में एआई। एआई अब हर छात्र के लिए लर्निंग को पर्सनलाइज कर रहा है। यह स्मार्ट सिफारिशें देता है, कमजोर टॉपिक्स पर पढ़ाता है और होमवर्क तक चेक करता है। तीसरा, हेल्थ केयर में एआई का तेज विकास। एआई डॉक्टरों को बीमारियां पहचानने, रिस्क प्रेडिक्ट करने और रोबोट्स के जरिए सर्जरी में भी मदद कर रहा है। तेज, सुरक्षित और स्मार्ट हेल्थ केयर। चौथा, ऑटोमेशन के लिए एआई। फैक्ट्रीज से लेकर ऑफिस तक एआई अब काम को ऑटोमेट कर रहा है, जिससे मेहनत कम हो और काम तेज। यह पूरी तरह से बिजनेस चलाने के तरीके को बदल रहा है। पांचवा, कन्वर्सेशनल एआई। एआई अब इंसानों की तरह बातचीत करने में माहिर हो रहा है। स्मार्ट चैटबॉट्स, वॉइस असिस्टेंट्स और ऐसे एआई एजेंट्स जो लगभग असली लगते हैं, अब ये हमारे ऐप और डेली लाइफ का हिस्सा हैं। छठा, साइबर सिक्योरिटी में एआई। एआई अब हमारे डेटा को प्रोटेक्ट कर रहा है, थ्रेट्स को पहचान कर, फ्रॉड को डिटेक्ट करके और साइबर अटैक्स का रियल टाइम में जवाब देकर।
7वां, एथिकल और एक्सप्लेनेबल एआई। अब लोग पूछ रहे हैं, क्या हम एआई पर भरोसा कर सकते हैं? क्या यह निष्पक्ष है? तो अब ऐसे एआई मॉडल बनाए जा रहे हैं जो ट्रांसपेरेंट, निष्पक्ष और मानवीय मूल्यों पर आधारित हों। 8वां, मल्टी मॉडल एआई जो टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और वीडियो सबको एक साथ समझ सकता है, जैसे एक स्मार्ट असिस्टेंट जो पढ़ता है, देखता है और सुनता है, बिल्कुल इंसानों की तरह। ये सभी ट्रेंड्स बताते हैं कि एआई अब सिर्फ स्मार्ट नहीं, ये क्रिएटिव है, सहायक है और इंसानों जैसा है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर यह आपके लिए मददगार रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें और इसे शेयर करें जो टेक सीख रहा हो। और हाँ, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।